नमस्कार दोस्तों, नए साल के जश्न के साथ साथ ताइवान और चीन के बीच जंग की खबर भी आ गई है और इस जंग की खबर की तैयारी में भी जुट गया है चीन। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20 साल बाद चीन ताइवान पर आक्रमण कर सकता है। लिहाजा ताइवान की गेमिंग कंपनी ने पहले ही इस जंग को लेकर कमर कस ली है। दरअसल ताइवान की जो मीजो गेम है, एक ऐसा बोर्ड गेम डेवलप किया है जिसमें प्लेयर्स को 20 साल बाद काल्पनिक चीनी आक्रमण में शामिल होने का मौका मिलता है। 20 2045 नाम का ये गेम खिलाड़ियों को कई तरह के रोल ऑफर करता है, जैसे कि ताइवान आर्मी अधिकारी, चीन के स्लीपर एजेंट और वॉलेंटियर सिटीजन फाइटर। युद्ध का अनुभव करने का भी मौका मिल सकता है। मेजो गेम्स के जो फाउंडर हैं केजो चांग दे, इसरो ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल से बातचीत की और कहा कि हम भविष्य की सटीक कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन अगर संघर्ष को टालना नामुमकिन है तो हमें उम्मीद है कि यह गेम लोगों को टेबल टॉप करने पर युद्ध से पहले ही उसका अनुभव करने का मौका देगा। ताइवान की जो गेमिंग कंपनी है इस गेम को ऐसे समय पर रिलीज कर रही है जब चीन इस द्वीप के चारों ओर अपनी सैन्य उपस्थिति और दबाव बढ़ा दिया है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है और बीजिंग ने प्रण लिया है कि वह इस पर नियंत्रण हासिल करके ही रहेगा। चीन ने इसके लिए बल प्रयोग के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया है। 2025-2050 से पहले खबर है कि ताइवान पर हमला करेगा चीन और उसे अपना में मिला लेगा। विशेषज्ञों की माने तो फिलहाल इसका कोई अंदाजा नहीं है कि क्या कभी चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि साल 2050 के आसपास ताइवान पर चीन के हमले का खतरा मंडरा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की सेना को वर्ल्ड क्लास आर्मी बनाने की कसम भी खाई है। 2049 में चीन में वामपंथी शासन का शताब्दी वर्ष पूरा होगा। लिहाजा एक्सपर्ट कहते हैं कि वह वो समय हो सकता है जब चीन ताइवान को अपने क्षेत्र में शामिल कर ले। अब ये भी बात आई है कि इस पूरे मामले को लेकर जो चीन के तरफ से जो बात आई है सामने, उसमें देखा जाए तो पहले चीन ने अमेरिका को धमकाया, फिर ताइवान में जंगी जहाज भी उतार दिया है। तो आखिर शी जिनपिंग के मन में चल क्या रहा है? ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनातनी बनी रहती है और ताइवान पर चीन अपनी ताकत लगातार दिखाता रहता है। दावा करता है कि वह उसका क्षेत्र है और एक बार फिर चीन ताइवान को मिली अमेरिकी मदद को लेकर आग बबूला हो गया है। यही बात ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री ने एक बयान जारी कर चीन के नए घुसपैठ के बारे में जानकारी दी। इससे पहले चीन ने अमेरिका को चेतावनी भी दी। चीन ने अमेरिका को सख्त लहजे में कहा था कि वह आग से खेल रहा है। देखना ये भी होगा कि चीन के नए घुसपैठ पर ताइवान का क्या जवाब होता है। अमेरिका की इस पर कोई भी प्रतिक्रिया होती है या नहीं। सवाल ये भी है कि आखिर चीन करना क्या चाहता है। जापान, जो ताइवान का करीबी पड़ोसी और प्रमुख सहयोगी है, उसने भी इस क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की है। जापानी विदेश मंत्री हैं इवाया ताकेशी, उन्होंने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बैठक में ताइवान जलडमरुद्ध मास्ट जो मध्य में स्थिरता में महत्व को दोहराया है। क्षेत्रीय वैश्विक सुरक्षा में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। चीन की बात करें तो चीन ताइवान पर दावा करता रहा है और ताइवान में फिलहाल लोकतंत्र बहाल है। शांति से चल रहे इस देश पर चीन लंबे समय से अपना दावा करता रहा है, जबकि चीन के इस दावे को ताइवान सरकार खारिज करती आ रही है। चीन ताइवान को अपने अधीन लाना चाहता है और उस पर राज करना चाहता है। वहीं ताइवान खुद को मजबूत करने के लिए अमेरिका से मदद के रूप में हथियार लेता है। ताइवान का मकसद चीन के आक्रामक से खुद को बचाना है। चीन ताइवान को खुद से अलग हो गया प्रांत मानता है और चीन का ये भी कहना है कि वह एक दिन ताइवान को चीन में मिलाकर ही रहेगा। ताइवान को एक दिन चीन के अधीन आना ही होगा, लेकिन ताइवान चीन के इस दलील से सहमत नहीं है और वो खुद को एक अलग और स्वतंत्र देश के रूप में देखता है। लेकिन देखना दिलचस्प ये भी होगा कि आने वाले समय में चीन क्या कुछ
नई स्ट्रेटजी अपनाता है ताइवान को अपने में मिलाने को लेकर। फिलहाल ये कुछ जानकारी थी चीन और ताइवान के बीच जंग को लेकर, क्योंकि जंगी जहाज भी उतार दिया गया है समुद्र में। तो इसके लिए हमने आपके पास ये छोटी सी जानकारी लेकर आई थी। उम्मीद करते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।